मुसद्दिक मलिक साहब कोई फैसला उनके साथ आप ताज़ियत करते हैं, आप कोई फैसला कर सके हैं आपकी, चूंकि आप बैरिस्टर गौहर के भी साथ थे, तो क्या खत्म लिया है आगे की? जी, मैं आपके वही सवाल का जवाब देना चाह रहा था। देखें जी, बात सबसे पहले मैं बुनियादी बात अर्ज करता हूँ जो बैरिस्टर गौहर भी कहना चाह रहे थे, वो ये है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। ये तो सबसे पहली बात है, ये सुर्खी है सबसे पहले, और उससे वाज़े है। देखें, वो आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल सब पे वाज़े है, पाकिस्तान भर में भी और दुनिया भर में भी, कि सबसे ज़्यादा मकबूल जो है, जो जिसको मैंडेट हासिल है, वो कौन है, वो शख्सियत कौन है और वो पार्टी कौन सी है। अब वो किस रंग रूप में सामने आ रही है और उसके साथ आगे कोशिश क्या हो सकती है, उस बहस में मैं नहीं पढ़ता। ये तो एक बात है अमूमी तौर पे। उसके बाद अगर आप इनफरादी उस पर आ जाएं नशिस्तों के ऊपर, तो बिल्कुल एक वंस अगेन आपकी स्क्रीन पे कुछ और आ रहा है और जो हमारी गिनती है वो कुछ और है। और उसका सिंपल सा जो एक फार्मूला है वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक फॉर्म 45 होता है जो उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा देता है। हमारे बहुत से जो है, आप बात अपनी जरूर मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन आप जब हमसे बात कर लें तो जरा जियो की स्क्रीन आप गौर से देखिएगा। 1000 से ज़्यादा नुमाइंदे थे जिन्होंने नताइज की मालूमात इकट्ठी की, हम तक पहुंचाई, हम उसको नशर कर रहे हैं। अब इससे मज़ीद आगे बढ़कर तफसील सामने आएगी तो वो भी आपको जियो न्यूज़ पर नजर आएगी। आप पहले आदमी तहरीक इंसाफ के जिसने एतराज़ किया है। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये वो फिगर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन आपको दे रही है। उन्होंने तो आपकी क्लास भी ली थी। नहीं सर, ये इलेक्शन कमीशन से हम नहीं ले रहे फिगर। आप चले ना सही, हमारे पास सारे ये हमारी जो पोलिंग स्टेशन से बराह रास्त मालूमात इकट्ठी हुई उसको मुरतब करके हमने पेश किया पूरे पाकिस्तान के लिए, और आपके सिवा पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ समेत जियो न्यूज़ पे उन्होंने मालूमात देखी भी, उसकी तस्दीक भी की। अगर आप मेरी बात आप पूरी अगर सुन लें, पीटीआई इस बात से इख्तलाफ कर रही है कि जो नशर हो रहे हैं रिजल्ट्स, देखें अगर इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ किया कि जो रिजल्ट नशर हो रहे हैं वो गलत है, तो हम भी एतराज कर सकते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन पे आप एतराज करें, हम ये अर्ज कर मैं पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ कि जी इनफरादी उम्मीदवारों ने फॉर्म 45 इकट्ठे किए हुए हैं। फॉर्म 45 हर, जिस तरह आपको पता है, नाजरीन को भी पता है कि हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट फॉर्म 45 पे आता है, और जब सारे रिजल्ट का मजमुआ होता है, जब वो 500, 400, 300 फॉर्म 45 ऐड अप होते हैं तो फॉर्म 47 जारी होता है, जो कि उस हल्के का नतीजा होता है। जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है उसके मुताबिक हमारी इससे जो स्क्रीन पे आ रहा है उससे कोई आपको बता चुके हैं गिनती बैरिस्टर गौहर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो 50 से 70 सीटों का फर्क है। तो टोटल चले कितनी सीटें हैं, हमें अपना फिगर बता दीजिए। टोटल 170 वो बैरिस्टर गौहर बता चुके हैं, वो 150 से 170 बताया है उन्होंने, और पंजाब में भी अक्सरियत है, वफाक में भी अक्सरियत है, और खैबर में तो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है। मैं आपको पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ, ये मैं आपको कोई ज़ाती राय नहीं दे रहा, पार्टी का मौक़िफ़ यही है। और ये अब हमारे देखें, अब ये सलमान अकरम राजा वाला एक केस का एग्जाम्पल है कि जिसमें ये रिजल्ट काबिल यकीन है ही नहीं और वहाँ स्टे हो गया है। उसी तरह 8 मामले जो हैं वो चले गए हैं पेशावर हाई कोर्ट में, जो मंडे को टेकअप होंगे। इलेक्शन कमीशन में गुजरात के 3 केस चले गए हैं, तो ये बड़ी जल्दी इसके ऊपर वाजे हो जाएगा। ये 4 दानों से देग का पता लग जाता है। ये जो रातों रात हुआ है इसकी दुरुस्तगी की ज़रूरत है, इसीलिए वो हमारा फंडामेंटल जो बात है वो यही है कि मैंडेट का जो है वो एहतराम किया जाए, और ये सबसे बड़ी पार्टी है। और देखें, एक कानून बनता है, एक मैं अगर आप समझ लें, मेरे पास वक्त कम है तो मैं आखिरी बात ज़रूर कर लूँ, अगर कानून एक बना हुआ है, खुद बनाया हुआ है, तो भाई अपने आप पे लागू करें। इलेक्शन कमीशन ने जब खुद ये रूल्स बनाए हुए हैं कि जी रात के 2 बजे, सुबह के 2 बजे इलेक्शन से अगले दिन फॉर्म 47 जारी हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट करके बनाया हुआ है ना उस कानून को कि कितना टाइम लगता है, 5 बजे पोलिंग खत्म होती है और गिनती खत्म होती है, और कंसोलिडेट करने में कितना टाइम लगता है, ये खुद रूल उन्होंने बनाया है। उस रूल पे जब अमल नहीं कर सके और 40-40 घंटे, 28-28 घंटे बाद रिजल्ट आ रहे हैं, कानून के खिलाफ कानून आ रहे हैं, ये भी बात रेज हुई है। सुबह 10 बजे है कानून की पाबंदी, उस पर रिजल्ट नहीं अनाउंस किया, तो ये क्या कायदे कानून के मुताबिक रिजल्ट आ रहे हैं? वो तो फिर इसलिए, और ये फॉर्म 45 और 47 के साथ ही आए हैं ना। हम फॉर्म 45
45 और 47 का फर्क जब हम निकाल के आपको डेटा दे के करेंगे, बताएंगे कि हमारी नशिस्तें कहीं ज्यादा हैं उससे, और वो इंशाल्लाह हम ये अदालती कार्रवाई अल्लाह करे उतनी ही रफ्तार से हो जिस तरह हमारे बानी चेयरमैन के खिलाफ जेल के अंदर अदालतें चली हैं, उतनी जल्दी ये अदालती कार्रवाई हो तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असल काउंट क्या है सीट्स का। सेनेटर वलीद इकबाल अपना मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। 253 नशिस्तों के नतीजे आ चुके हैं, वो अपना पार्टी का मौक़िफ़ यहाँ पर सामने रख रहे हैं, लेकिन ये बात किसी को भी पता होगी कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बयान जारी किया कि 10,000 पोलिंग स्टेशन का डेटा है, जियो न्यूज़ उस वक्त भी 25,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के नतीजे जारी कर चुका था। और वली साहब जो आप बता रहे हैं वो अपनी जगह, हर पार्टी का अपना अपना एक मौक़िफ़ है और वो अल्टीमेटली ज़ाहिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल या कोर्ट में डिसाइड होगा, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पे आप जाहिर है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, ग्रुप के तौर पे हैं, तो आप अगर हुकूमत साजी की तरफ जाते हैं वफाक में, पंजाब में, साथ ना मुसद्दिक मलिक साहब भी तो शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखें जी, उसमें भी बैरिस्टर गौहर साहब की कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, मैं फिर दोहराना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है। हमारे पास क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत की नशिस्तें वफाक में भी हैं, पंजाब में भी हैं, और केपी में तो 2/3 से ज़्यादा हैं, तो हम खुद ऑन आवर ओन हम हुकूमत बना सकते हैं, हम उसी पे एफर्ट करेंगे और हमारा किसी पार्टी से रब्ता नहीं है इस वक्त। एक मैं वो भी वाज़े कर दूं, MWM जो है उनको एक सीट जो कुर्रम में मिली है, उनसे हमारा एक फ़िलहाल अभी तक इतना ही तय हुआ था और एग्रीमेंट हुई थी कि वो किसी सीट पे अगर वो उम्मीदवार खड़ा करें जो वो मखसूस एक सीट थी NA32, तो हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, और चंद एक और सीटों पे भी उनसे इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। अभी तक इतनी ही अंडरस्टैंडिंग उनसे भी है, लेकिन हमारे पास इतना क्रिटिकल मास और इतनी मेजॉरिटी मौजूद है कि वफाक और 2 सूबों के अंदर हम हुकूमत बना सकें, और हम उसका एफर्ट इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छा, चले पंजाब असम्बली की भी बात कर लेंगे आपसे, और अगर आप ऐसा इरादा रखते हैं हुकूमत की बात करें। मुसद्दिक मलिक साहब, शुक्रिया नशियात में शामिल होने का।